जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सर्वोच्च महीना माना गया है। कार्तिक मास में सुबह स्नान करने, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने, तुलसी पूजा करने और दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा पाठ के साथ पुरानी कथाओं को सुनना और पढ़ना अति शुभ माना जाता है, जिससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक स्नान की बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करने जाया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा। जमाई गदी को बहू ने खाली घर पे ले आया। पत्नी ने पूछा मेरी माँ के लिए पुष्कर गया। ने कहा तेरी माँ लालच की वजह से बोला माँ गदी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान के पानी से फलों से भर स्नान करने पर पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। माँ ने पुण्य रात्रि में सावन मास आया और बोला बुढ़िया माई दरवाजा खोल। भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दिया। सावन कहता न सुनता न दरवाजा न मारा सारा परिवार। बुढ़िया माई ने बोलो विष्णु की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक बोलो श्री कृष्ण भगवान। जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सूत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्र मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के दूसरे दरवाजे की दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों को तर्पण कर ब्राह्मण भोजन करा के श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशियों में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोअष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला माँ घर चलो, सारा सामान के साथ घर ले जाओ। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति उसकी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। वो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया, कहीं न मिली तो लोगों से पूछने लगा। लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी योनि में चली गई।